तो नमस्कार साथियों, मैं कपिल जोश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जोश जोश में। और आज मैं मौजूद हूँ बागपत में एक शहर पड़ता है छोटा सा बड़ौत, और वहाँ पर आज जो है ना उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, आने वाले हैं। तो आप लोगों की हाकिम अपडेट आप लोगों को यहाँ के लोगों से किस तरह से बात कराऊँगा, आप लोगों को मैं सारी पल पल की अपडेट देने वाला हूँ। चलो देखते हैं, लोगों से बात करते हैं यहाँ के क्या कहती है सरकार इस विषय में। जी संजीव जी, कौन सी पार्टी के समर्थक हैं? बीजेपी। अच्छा, कितनी सीटें हैं और इस विधानसभा के क्या? मैं सीट तो ऐसा लग रहा है कि सरकार तो योगी जी की बनी इस बार भी। किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार इस बार अपना दांव पेश करेगी? विकास का ही मुद्दा है सबसे मेन, और बेरोजगारी का भी है। भ्रष्टाचार खत्म है इस सरकार में। एक तो भ्रष्टाचार खत्म है। यहाँ का कभी का टाइम ये था कि कहते थे कि बागपत जिला जो है वो बागपत जिले की सड़कों में गड्ढे बड़े हैं, लेकिन वाकई में यह था कि बागपत जिला ही गड्ढों में था। जब से योगी की सरकार आई है तब से बागपत जिला गड्ढों से मुक्त है। बहुत शांति का वातावरण है यहाँ। दिन में 4 बजे के बाद दिन में लूट हो जाते थे। अब ये हाल है कि ना कोई चोरी है, ना किसी का स्टार्टर उतरता, और हर आदमी सुखी है। तो सर, जैसे हमने सर्वे किए हैं जी, लगभग अभी ये देख रहे हैं हम कि टीचर की जितने भी एग्ज़ाम हुआ था, यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, और अभी हाल ही में लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में। तो SSC GD तो रोजगार तो मेरे हिसाब से सरकार नहीं दे रही है। उसके मायने में आप लोगों का क्या? देखो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, रोजगार प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो पढ़ा लिखा जो सक्षम व्यक्ति है उसके लिए रोजगार है। अब जो अनपढ़ है उसके लिए क्या रोजगार होगा? वो तो वही मजदूरी करेगा। यहाँ पे मैं पढ़े लिखे नहीं, पेपर चोरी के बारे में सर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, पेपर चोरी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? पेपर चोरी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। एक जनरल कैटेगरी के बंदे की 3 साल उम्र होती है। मैं बताऊंगा, एक वक्त ऐसा था पेपर चोरी होते थे, लीक होते थे, हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सभी रिश्वत देकर मतलब अपना पेपर देते थे। बिल्कुल। अब जो भी लीक होता है कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं। पेपर लीक नहीं होता, लीक होता है तो पकड़े भी जाते हैं। ठीक है। पहले ऐसा नहीं था कि लीक हो गए पकड़े गए, पहले लीक हो गए वे अब तक ही तो पनपे। योगी से पहले वे पनपे खूब फड़े फूले, उन्होंने खूब लीक किए, पूरे काम करे, लेकिन अब जब भी लीक होते हैं तब पकड़े जाते हैं। नहीं, अभी मैंने यहाँ पर देखा, लड़कों से पूछा, वे बोल रहे हैं कि 3 साल से बीजेपी सरकार ने वादे किए थे कि हम रोजगार देंगे। ठीक है, एक बात कहना चाहूँ, 70 साल से जो सरकार कुछ भी कार्य यहाँ पूर्ण रूप से नहीं करती। अब वो कार्य धीरे धीरे 4 साल में धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो समय के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। समय लगेगा थोड़ा। ये तो 2 साल तो कोरोना में निकल गए, ये तो देखोगे 2 साल तो कहीं ना कहीं जब 2 साल कोरोना में निकल गए, जिन लड़कों के जनरल कैटेगरी के जो बंदे थे उनका 3 साल था, उनको तो अवरेज हो गया, उनको जॉब कौन देगा? उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो संशोधन निकालना चाहिए था सरकार को। एक में वरीयता ऐसी बात नहीं है कि सरकार संशोधन नहीं निकालेगी, सरकार संशोधन भी निकालेगी। ये 70 साल की बीमारी जो भरी हुई है ना, वो धीरे धीरे निकलेगी, एक साथ नहीं निकलेगी। अब समय लगेगा, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए समय लगता है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में हो गया। तो तुम्हें कैसे लग रही है सरकार, बीजेपी सरकार आप लोगों के लिए क्या फायदे कर रही है? सरकार पूरे देश में विकास हुआ, हमारा देश मजबूत हुआ, दुनिया में जाना गया, सेना हमारी ताकतवर हुई। पहले हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे, हमारी रोडें तो बनी नहीं थी वहाँ तक। आर्थिक स्थिति चाइना के सीमा पे कोई रोड भी बनी थी क्या? लेकिन इन सरकार में आते ही सारे काम हो गए क्या? बड़े बड़े टर्नल बन गए, बड़े बड़े पुल हो गए, मतलब इतना काम हुआ जिसे काम नहीं दिखाई देता, जाके देखो। और जो महंगाई का मुद्दा है आप लोगों के सामने, अभी तेल देख रहे हो आप कितने आसमान पर पहुंच गया है। महंगाई का मुद्दा सुन लो, महंगाई का मुद्दा कोई भी चीज हो, अगर अधिक मात्रा में वो पैदा होगी वो धीरे धीरे अपने आप बंदी हो जाएगी। कोई चीज ऊपर बरसात 2014 में 70 रुपए तेल था सरसों का, जो आप लोग घर में खाते हो, आज वो 200 रुपए लीटर है। तो उसके विषय में आप लोग बताइए। ये आंकड़े भी तो देखो ना। सिरसू कौन, हमारे इस एरिया में गन्ने का क्षेत्र है, सिरसू कितने लोग बोते हैं? सिर्फ गन्ना ही बोते हैं, गेहूं तक नहीं बोते। 2-2 बीघे तो गेहूं बोते हैं, बाकी सोचते हैं कि मोल ले लेंगे। सिरसू नहीं बोते थे, महंगा हो गया।
अब के सिरसू महंगी होगी तो अब जाके देखो खेतों का निरीक्षण करो आप, हर खेत में सिरसू है। अगली बार फिर वहीं चला जाएगा सिरसू का तेल। अब की बार जो है कोटे पर बड़े बड़े झोले जो है बांटे हैं बीजेपी सरकार ने, उनमें 5-5 किलो आप लोगों को राशन दे रहे, क्या उससे गुजारा हो रहा है आप लोगों का? देखो राशन दिया गवर्नमेंट ने, इतना राशन दिया गया, अब डबल दे रहे। योगी जी तो डबल ही दे रहे, 15वें दिन में, हर 15वें दिन दे रहे, तो डबल हो गया। इस राशन से कोरोना में गरीबों की इतनी मदद। आपको कहीं नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि इस चीज को छोड़ करके सरकार को रोजगार देना चाहिए? रोजगार के विषय में बताइए आप लोग। ये जो आज हमारा देश जो है 24% कर्जे पे मतलब खा रहा है, उस विषय में आप लोग बताइए। आपको पता है हमारा देश 24%, हम सिर्फ जो वसूली कर पाते हैं 14% GST से वसूली कर पाते हैं और कुछ 5% हम भूमि अधिग्रहण से पूरी कर पाते हैं। लगभग हमारे पास 74 रुपये इकट्ठे होते हैं और 14 रुपये हम कर्जे से लेते हैं। उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? देखो ये बताऊंगा कि इतना कर्जा लेते हैं, पहली तो बात इस बात की हमारे दौरे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि इतना कर्जा लेते हैं। आप लोगों को पता नहीं है तभी तो आप लोग बोल रहे हो। कुछ बात का सर्वे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज देश में जो है 24% हमारे पास पैसा इकट्ठा हो पाता है और देना हमको 100% पड़ता है, चाहे वो पेंशन का मुद्दा हो, चाहे वो सरकारें जो थी सब कुछ लूट के ले गई। अगर आप ये देखो पिछली जो सरकारें थी उनके टाइम पे देश कितने घाटे में था, अब देश कितने घाटे में है। हमारी GDP बढ़ रही, अब घट रही, बढ़ रही पहले के मुकाबले। देश हमारा पहले के मुकाबले एक तो सर GDP जो है घट गई है। देश में कार्य होगा, जो विकास होगा उसके लिए धन भी तो चाहिएगा। वो धन मोदी जी तो छापते नहीं अपनी जेब में से, या उनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, या योगी जी के बैंक। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों के वो पैसा तो कहीं से कहीं तो आएगा। अरे हम देंगे अपने देश के लिए, हम ही तो, हमारे से ही तो देश है। तो कहने का मतलब ये है आपके हिसाब से अब के बार क्षेत्र पार्टी नहीं आकर के बीजेपी सरकार जो है सरकार बनाएगी 100%। ठीक है, आप भी यही हो और हम भी यही हैं, देख लेना। पिछली बार तो सत्येंद्र सिंह रमाड़ा जो है यहाँ से मतलब जीत गए थे, फिर बीजेपी में मिल गए, जीत गए थे ना तब। बिल्कुल। अब योगी जी और उन्होंने अब के रिजल्ट देख लेना। उन्होंने तो सरकार जो चेहरा जो देखा जा रहा है चुनाव में, योगी जी और मोदी जी इनका चेहरा आ रहा है। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसी इलेक्शनों के तहत ये भी इलेक्शन है, चेहरा मोदी जी और योगी जी, ये चेहरा आ रहा है फिलहाल और इन्हीं के आधार पर जीत रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलो ठीक है, आप लोगों से मिलकर के अच्छा लगा। ठीक है।